गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप सभी को क्लास 10 के बिहार बोर्ड के भारतीय भवन के पूरे गणित को सॉल्व कराने वाला हूं। यानी कि आज मेरा क्लास पहले प्रश्नावली से होगा। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम लोग संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 1A प्रश्नावली 1 से हम लोग शुरू करेंगे और इसके सारे प्रश्नों का हल मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाकर आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट आप सभी देख रहे हैं कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम लोग पहली प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं। 1 का ए है और पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि b बराबर AC तो b a का डैश है। क्या है? तो यहाँ आप लोग भरेंगे गुणांक। क्या है? गुणांक। ठीक है, गुणांक है। ठीक, दूसरा प्रश्न कर रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a 72 b 9 तो R कितना होगा? R कितना होगा? तो हम यहाँ देखेंगे कि आपको दे रहा है a बराबर 72, b कितना दे रहा है? b दे रहा है 9, तो R बराबर 1। तो आपको भाग एल्गोरिदम कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। ओके, तो a की जगह पे 72 रख दीजिए, b की जगह पे 9 रख दीजिए और इंटू क्यू करिए प्लस R। आप 72 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 से कितनी बार जाएगा? ये 9 8 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष क्या आ जाएगा? 0। तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका R हो गया। तो यहाँ क्या भरेंगे? 0। चलिए इस तरह से 2 हो गया, 1 हो गया। तीसरा देखिए, कर यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में B4 Q5 R1 तो a का वैल्यू कितना होगा ना? a का वैल्यू कितना होगा? तो फिर से हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे कि a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। तो आपको 3 नंबर में a की वैल्यू नहीं दिया है, b का दिया ना जी। b बराबर 4 इंटू, इसके बाद q बराबर 5 दिया है तो यहाँ 5 रखेंगे और प्लस r का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो इस तरह से 5 4 बचे 20 और प्लस 1 कितने हो जाएगा? 21। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 21। आ रहा है समझ में? उसके बाद आप लोग से पूछ रहा है 4 नंबर में कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, b बराबर 4, R बराबर 1 तो q का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग फिर यहाँ नीचे देखते हैं कि आपको यहाँ दिया है a बराबर 37 दिया है, ठीक, b बराबर 4 दिया है और r बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। अब वैल्यू रखिए, यहाँ रख दीजिए 37, b के जगह पे 4 गुणे यहाँ q की जगह पे क्या होगा? r की जगह पे 1। तो कह रहा है कि अगर हम 37 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 9 बढ़ जाएगा, 9 चौका 36, 1 शेष, तो 1 तो यहाँ लिखा गया है ना, तो ये q होता है ना, यहाँ क्या होगा? 9, यानी कि q बराबर क्या हो जाएगा? 9। ओके, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर के लिए मैं ये मिटा देता हूँ। चलिए, तो 5 नंबर में कह रहा है कि 92 यानी 92 इक्वल टू 12 गुणे 7 प्लस 8 तो मौसा 92 12 बराबर मौसा 12 डैश बराबर कितना मौसा होगा ना? तो चलिए यहाँ देखते हैं, यानी आपको दिया है चूंकि 92 बराबर कितना है? 12 गुणे 7, 12 गुणे 7 प्लस 8, यही ना है जी? देख लीजिए, 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8, यही है। तो आप यहाँ क्या करिए कि भाजक को यानी b को बाहर कीजिए, b बाहर आ जाएगा, शेषफल को भाजक की जगह पे लाइए और यहाँ पे 8 से भाग लगाइए इसमें। तो 8 से जब भाग लगाएंगे तो एक ही बार में जाएगा,
और शेष 4 बच जाएगा। फिर अब भाजक को बाहर कर लीजिए, शेषफल को यहाँ लाइए और यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 बार प्लस 0 यानी शेषफल 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का मौसम क्या मिला, 4 मिला। तो इस तरह से वो पेयरिंग यानी जोड़ा करके लिखा था ना। तो 92 12 तो हो गया है ना, 92 12 हो गया। तो इक्वल टू क्या होगा, 12 और ये 8, यहाँ भरेंगे 8 और इन सबका मौसम कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ भर देंगे 4। बोलिए आ रहा है समझ में। उसके बाद कह रहा है 6 नंबर में कि यदि 42 यानी सेम इसी तरह है, यहाँ लिख लेते हैं। कह रहा है कि 42 इक्वल टू 35 गुने 1 प्लस 7, ये ना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं भाजक को बाहर कर रहा हूँ और भाजक की जगह पर मैं शेषफल को ला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने बाहर किया 35 को और मैंने भाजक की जगह पर ला दिया 7। अब देखिए 7 से ये पूरा कटेगा का, बिल्कुल कटेगा। 7 के पर अगर हम 5 और बढ़े तो पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो वह हम लोग भरेंगे 42 35 का मौसा क्या होगा, जिससे पूरा पूरा कटता है वही ना मौसा होता है जी, यानी कि 7। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में हम लोगों ने आराम से बना लिया इसको। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को दूसरा बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर में कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R का Q और R बताएं। ठीक है, भाग एल्गोरिदम में हमें Q और R बताना है। यदि हमें A बराबर 10 B बराबर 3 यानी कि हमें 1 2 3 4 प्रश्न मिल रहे हैं, इसमें हमें Q और R बताने हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि A बराबर 10 B बराबर 3 ना जी, A बराबर 10 B बराबर 3 है। तो हम लोग ले लेंगे सूत्र से A बराबर BQ प्लस R, यही ना होता है। तो A के जगह पे रख दीजिए 10, B के जगह रख दीजिए 3। B का मतलब होता है भाजक। 10 में हम 3 से भाग लगाएं, 10 में हम 3 से भाग लगाएं तो कितना हो जाता है, 10 3 के लिखे 9 शेष 1, यानी कि भागफल यहाँ आ जाएगा और ये शेषफल यहाँ 1। ओके, तो इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसलिए आपको Q बराबर Q यही ना प्राप्त हुआ 3 और R कितना प्राप्त हुआ 1। देख लीजिए, A दिया हुआ था आपको, B दिया हुआ था और हमने A और B से Q और R प्राप्त कर लिए। ठीक है, 2 नंबर में आपसे कह रहा है, 2 नंबर में यहाँ देखिए 2 नंबर, इसमें कह रहा है कि A बराबर 4 और B बराबर 19। ओके, तो सूत्र से यहाँ प्रयोग करेंगे, सूत्र से A बराबर BQ प्लस R ना जी। तो A का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू 19। अब बताइए 19 के पढ़ा में 4 तो नहीं है, तो हमें 19 में क्या गुना करें और क्या जोड़े कि 4 है। तो हम कहेंगे कि 19 में 0 से गुना कर दीजिए। 19 में जब आप 0 से गुना करिएगा तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या करिए 4 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको ये देखिए Q बराबर 0 प्राप्त हो गया और R बराबर 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, 2 बना लिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर के लिए कह रहा है कि A बराबर, यहाँ 3 नंबर देख लीजिए, A बराबर 81 और B बराबर 3। तो सूत्र से हम लोग भाग एल्गोरिदम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उसको देखेंगे। सूत्र से क्या होगा भाग एल्गोरिदम का, A बराबर BQ प्लस R। तो A का वैल्यू कितना है 81, B का वैल्यू 3 और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, चलिए भाग लगा कर देखते हैं। 81 में 3 से भाग लगाते हैं, 3 दूना 6 आएगा 2, फिर 1 और 3 7 21
यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा ना जी, यानी 0 हो गया। और भागफल जो है 27 आ गया और शेषफल 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर Q बराबर 27 और R बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब तो आसान हो गया होगा ना, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चौथा देख लीजिए, बहुत आसान है, फिर भी मैं हल कर दे रहा हूँ। चौथा कह रहा है कि a बराबर 27, b बराबर 2, तो हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। सूत्र तो बिल्कुल याद रखिएगा लोग। तो a के जगह पे क्या रख दीजिएगा 27, b के जगह पे 2, फिर भाग लगा लेते हैं 27 में 2 से, तो 2 एकम 2, ये कैंसिल, ऊपर से आएगा 7, 2 3 6, शेष आ गया 1, यानी कि हम लोग कितना बार गुणा कर रहे हैं यहाँ 13, और शेष क्या आ गया 1। इस तरह से हमें Q कितना प्राप्त हो गया बताइए, Q कितना प्राप्त हुआ? बिल्कुल सही जवाब, Q कितना हुआ 13। R कितना हुआ? R बिल्कुल सही, R बराबर 1, क्योंकि ये Q होता है ये R होता है। तो देखिए बोर्ड पे देख लीजिए लो, हम लोग चारों प्रश्न को हल कर लिए हैं। ये खत्म, ये देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग निकालने चलेंगे मौस। ओके, मौस। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करिए। यानी यूक्लिडियन के प्रयोग से आपको मौसा निकालना है। मौसा में पहला दे रहा है 252 और 1540, दूसरा ये, यानी कि आपके भारतीय वर्ण के प्रश्नावली 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है 252 और 1540, ठीक है। तो इसमें जब आप हल करिएगा तो सबसे पहला काम करिएगा कि सबसे बड़े अंक को शुरू में यहाँ कर लीजिए, = में छोटे अंक को, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका भाज्य बनेगा और ये भाज्य। अब यहाँ हम इसमें इससे भाग लगाने वाले हैं, यहाँ रब करके दिखाते हैं आपको। 1540 में भाग लगाएंगे 252 से, तो यहाँ आप 6 बार भाग लगा सकते हैं। तो 6 दूना 12 के 2, 5 36, 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ क्या बच जाएगा 28। क्या बचेगा 28। तो आपका भागफल आया 6 और शेषफल 28। अब आप क्या करिए, भाजक को बाहर कर दीजिए, 252 को यहाँ लाइए, शेषफल को भाजक की जगह पे लाइए और इंटू 28 से जब हम लोग भाग लगाएंगे 252 में, तो कितना बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा। 9 8 72, 9 2 18 7 25, कैंसिल, यानी शेषफल 0, यानी कि यहाँ भाजक हो गया 9 और शेषफल 0। तो शेषफल जैसे ही 0 होगा आपका मौसा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि 1540 और 252 का मौसा बराबर 28। ओके, देख लीजिए लोग। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है, दूसरे नंबर को आप ले लीजिए। तो यहाँ है 196 और 38,220। तो सबसे बड़े अंक को शुरू में ले लीजिए, 38,220 को = में 196, ठीक है। इसको भी जब आप भाग लगाने जाएंगे 38 22 0 में 196 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 1 बढ़ जाएगा, 196 बचेगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7 17 9 8 और यहाँ बचेगा 1, फिर आएगा 2। अब यहाँ पर आप 9 बार ले जाएंगे, 9 6 54, 9 9 81 या 5 86 और 9 8 17, कितना बचेगा यहाँ पे 12 में 4 गया 8, यहाँ 9 और यहाँ 0, यानी कैंसिल।
अब यहाँ आ जाएगा आपका 2 और 0, सॉरी यहाँ आ जाएगा 0, तो अब एक ही बार जाएगा ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अब हम लोग करेंगे 5 से, तो 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, अब 5 4 9 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आप 195 195 से गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 196 और 196 और 38 22 0 का मतलब बराबर 196, ठीक है। 2 बन गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा आप देखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर में कह रहा है, तीसरा नंबर देख लीजिए, कह रहा है 365। सबसे बड़ा अंक ले लेते हैं, सवाल तो है हम लोग के पास, यहाँ सवाल है देख लीजिए। तो सबसे बड़ा अंक हो गया 12450 बराबर 365। अब हम भाग लगाते हैं 365 से 12450 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतने यहाँ पर कितना बार ले जा सकते हैं, 4 बार ले जा सकते हैं, 4 बार। तो 4 पच्चे 20, 6 पच्चे 4 पच्चे 20, 6 चौके 24, 2 26, और 4 3 12 और 2 14। 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार ले चलते हैं, तो 3 पच्चे 15, ठीक है। तो यहाँ भाग लगाएंगे हम लोग 365 से 12450 में, तो एक बार जा सकता है, 3 बार जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 1 19, और 3 तिरिक 9 1 10, तो बचेगा 0, 14 से 9 गया 5, यहाँ 1 ये कैंसिल 0। तो यहाँ हम लोग 5 बार नहीं ले जा सकते, 4 बार ले जाएंगे, ठीक है। 4 पच्चे 20, 4 छक 24, और 2 26, और 4 3 12, और 2 14, तो बचेगा 40। ओके, तो इसको हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 34 प्लस 40, तो कौन बाहर आएगा 365। ओके, और यहाँ आ जाएगा 40 गुने, आप फिर से भाग लगा कर देखेंगे, मैं इसे शॉर्टकट बना रहा हूँ। तो यहाँ 9 बढ़ जाएगा, 9 चौका 36, शेष बचेगा 5, 40 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 8 बार करेंगे, 8 बार, और शेषफल हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें मसा प्राप्त हो गया, यानी तीसरे का 365 और 12450 का मसा बराबर हो जाएगा कितना 5। ओके, तो अभी हम लोग 3 प्रश्न हल किए, ठीक है। 3 प्रश्न आप लोग 1 2 ये और यह 3 किए, और शेष 3 प्रश्न बच रहे हैं, तो हम लोग उसे फास्ट हल करेंगे। ठीक है, चौथे के लिए हम लोग क्या करेंगे, 225 को बाहर कर लेंगे, और 135 में 1 से गुना करेंगे, तो शेषफल आ जाएगा हम लोग के पास 0, और 12 में से 3 जाएगा 9, और ये खत्म। इस फिर 135 को बाहर कर लेंगे, ये आ जाएगा 90 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा 45। फिर इसको बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 गुने 2, शेषफल हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग को मसा प्राप्त हो गया, इसलिए लिखेंगे 135 और 225 का मसा बराबर 45। तो इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। तो 5वां प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए ये वाला। तो सबसे बड़े अंक को बाहर करते हैं, 12,576, और यहाँ है 40 52, यानी 4052। तो इसमें भाग लगा कर देखते हैं कितने बार जाता है, यानी 40 52 से हम लोग भाग लगाएंगे किसमें, 12,576 में। देखिए, तो 4 3 बार लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 बचे 15, 1 16,
3 × 5 = 15 के 5, आज 1 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, तो यहाँ बचेगा 0 2 4। ठीक है, इसको रखते हैं। तो कितना बार भाग गया? 2 बार, और शेषफल आया 420। इसको बाहर करते हैं, यानी 40 52 बाहर आ जाएगा, तो 40 20 यानी 420 यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग भाग लगाएंगे 40 52 में, तो कितना बार जा सकता है? मुझे लग रहा है 9 बार जाएगा। 9 बार करके देखते हैं। 0 9 दूनी 18 और 9 चौका 36 1 37। तो यहाँ बचा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, और ये कैंसिल 272। और शेषफल यहाँ 9 बढ़ जाएगा, और शेषफल क्या आ गया? 272। ठीक है, अब हम इसको बाहर करेंगे 40 20 यानी 420, और इसको यहाँ लाएंगे 272 को, तो एक ही बार जाएगा ना। देखिए, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 540 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? तो यहाँ शेषफल बचेगा 8, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, और 148। इसको बाहर करते हैं। 272 को बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 148। यहाँ फिर एक बार ही जाएगा। अब इसमें से हटाते हैं, 12 में से हट गया 4, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, और 1 24। फिर इसको बाहर करते हैं। 148 को यहाँ पर आ जाएगा 124, 124 गुणे 1, और शेषफल कितना बचेगा? सिर्फ 24। ठीक है, इसको बाहर करते हैं। 124 बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा 24, तो 24 बचे क्या होता है? 120। 120 घटाएंगे तो शेष बचेगा 4। फिर 24 को बाहर करते हैं, और यहाँ आ जाएगा 4 के पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 24 आता है, और शेषफल 0। तो इस तरह से समस्या क्या प्राप्त हो गया? 4। प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग इसे समझे बार बार बनाकर। इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा 12,576, और 40 52 का मौसा बराबर 4। ठीक है, ये आंसर प्राप्त हो गया। एक और है शेष, लास्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए, छठा प्रश्न ये वाला देखिए। इसमें कर रहा है 455 और भाजक है 42। तो भाग लगाइए। 455 में 42 से भाग लगाएं तो ये लगभग 10 बार जा सकता है ना जी। 420 बचेगी ना 35, यानी यहाँ 10 बार भाग लगाएंगे तो शेषफल आया 35। इसको बाहर करेंगे 42 को, और ये शेषफल को भाजक की जगह पे लाएंगे तो एक ही बार जाएगा ना, तो शेष क्या बच जाएगा? 7, क्योंकि 42 में से 35 करें शेष 7, तो यहाँ आ जाएगा 35। और यहाँ भाजक शेषफल को भाजक की जगह पे लाएंगे तो 7 बचे 35, और शेष बच जाएगा 0। इस तरह से ये मसा हो गया। इसलिए 455 और 42 का मसा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने 6 प्रश्नों को हल किया, और इस तरह से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा। तो आज के क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।